नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ भारती और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसा कि आज हम पहुंच गए हैं प्रीतमपुरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेस्ड कार्यक्रम में। दिल्ली के प्रीतमपुरा स्थित एमपी मॉल में रजत राज फिल्म प्रोडक्शन द्वारा F3 मिस इंडिया 2023 सीजन 12 का आयोजन किया गया, जिसका थीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रखा गया। इस कार्यक्रम में 30 फ्रेशर्स मॉडल को लॉन्च किया गया और साथ ही 3 डिजाइनर और 2 मेकअप आर्टिस्ट। F3 मिस इंडिया 2023 सीजन 12 प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर रुचिका ढींगरा रही और साथ ही जूरी मेंबर्स में रेनू अग्रवाल, दिशी भटनागर, सोनिया वधवा रही, जिन्होंने सभी मॉडल से सवाल जवाब भी किए। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम में। By all of the female models, they are just looking gorgeous and showing बस बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले एक नारी की जो रिस्पेक्ट होती है और जो हम लोग ये नारा जो स्लोगन लेते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाते सब कुछ है लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उसको बेटी को जो संस्कार जो उसके माँ बाप देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो हर कोई है, जो नहीं कोई भी पढ़ा लिखा वो भी आजकल सब बुद्धिमान है जिसे कह सकते हैं। तो लेकिन एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ तो बचाओ मीन्स दैट कि जो आजकल के हम लोगों में बहुत सारे जो 5 नेगेटिव विचार जो हैं कि किसी को गलत तरीके से देखना, बोलना, सोचना, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज आई एम मोर इनटू द स्पिरिचुअलिटी एज वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नज़रें और वो सोच और वो आँखें भी उस बेटी को बचा सकते हैं। तो तभी शायद इस देश में जो ये रेप्स हो रहे हैं और जो बहुत बुरा आजकल बहुत कहीं ना कहीं से नेगेटिविटी आ रही है, तो इस स्लोगन को हम इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकली लेकर के आए, तभी ये नारा बहुत पावरफुल बनेगा। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ एक इंसानियत की भी एम्पावरमेंट है, जो इस स्लोगन के ज़रिए हम बहुत लोगों को एक संदेश दे सकते हैं। तो बिकॉज I love every soul and I treated every girl as being as a designer in this industry for since 14 years. I am around with so many girls, but I always make it sure कि कोई ना बुरा सोचे, ना बोले, ना करे, और जो हमारे लिए क्या कहते हैं कर्मेंद्रिय होती है ना, तो वो भी थोड़ी सी कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो ये बेटी अपने आप ही बच्चियाँ, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमें ये स्लोगन देना पड़ रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमें नारी को सशक्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक राइटर हूँ, तो उस नाते से मैं ये, और एक वुमन भी हूँ, मैं ये जानती हूँ कि कुदरत ने नारी को सशक्त करके वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी बेटियों के लिए वो माइंडसेट, वो नज़र, जिससे कि आप बाकी सब बेटियों को बचा सकते हो। So this is what the logo says. बचाओ and लोग एक मैसेज देना चाह रहे हैं इस शो के थ्रू, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैसेज मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचे, ठीक है? I love listening music, traveling, dancing. I believe if you follow passion and trust yourself, success always follows you. That's why 2 daughters and both are well educated and they are well settled. तो मैं हर एक से यही कहूँगी कि आप बेटी को ज़रूर पढ़ाएं और उसको आगे बढ़ाएं। A third year MBBS student, so I know the importance and value of education. You can be as educated as you want and still you can achieve whatever you want to achieve in your life. I am doing my MBBS and still am standing in front of you all beautiful eyes. अगर मेरे को कहीं काम करने जाना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स ये चीज़ देखेंगे कि मैं कितनी सेफ हूँ, क्योंकि रात को भी कई बार इससे बुकिंग्स वगैरह आती हैं। तो ये ज़रूरी है कि डॉटर्स का सेफ होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो दैट्स वाई आई वुड से कि जैसे लोग कहते हैं कि वुमेन सपोर्ट वुमेन तो अच्छी चीज़ें होती हैं, तो ये होनी चाहिए भी हैं, बिकॉज गर्ल्स स्पेशली इंडिया में सेफ नहीं है। सो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब जिनकी डॉटर्स हैं, जिनकी सिस्टर्स हैं, जो ब्रदर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं या मतलब लाइक फादर्स अवेलेबल हैं, वो अपनी डॉटर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने सन्स को ये चीज़ सिखाएं कि मतलब लड़कियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है इस दुनिया। बेटी पढ़ाओ वो तो है बिल्कुल, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल के आज भी ऐसा होता है कि छोटे गाँव में कि बेटी को बढ़ाया ही नहीं जाता है या फिर उनसे छोटे ही उम्र में काम किया जाता है। उनको बोलते हैं क्या करोगी पढ़ लिख के, घर ही चलाना है। एक्चुअली मेरे साथ भी ये सब कुछ हुआ ही है। मैं इस फील्ड में सिर्फ 1 साल हुआ है मुझे, मैं 1 साल से इस फील्ड में हूँ। इसके पहले मेरे सर पे यहाँ तक के पल्ला रहता था। स्टाइलिस्ट एंड इवेंट क्यूरेटर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि आज शो में जो मैंने अभी तक नोट किया है लड़कियों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल, देखो इजी है, आई मीन इजी सबके लिए है आगे बढ़ना और सबको बढ़ना भी चाहिए, बट मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उन लड़कियों को भी बहुत आगे बढ़ने का सपना है। और आई थिंक माई सेल्फ मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा। आई एम ए कंसल्टेंट ट्रेनर for the companies and also for the families. I am a spiritual healer and trained astrologer and also. और ये जो कंसेप्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये 2015 में शुरू हुआ था। इसका मकसद यही था कि हम फाइनेंशियली और सोशली जो है इंडिपेंडेंट बना सके लेडीज़ को, कन्याओं। तो इसके लिए हम सबको ही मिलकर कुछ करना होगा और वो कर भी रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई जो हम भेदभाव रखते थे, तो उसकी 2 लाइनें ये है कि ना रखें हम कोई भेदभाव का किस्सा, आइए बेटियों को बनाएं अपने समाज का एक हिस्सा। ब्यूटी पेजेंट बहुत ही अमेजिंग था। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, कांग्रेचुलेशंस अमेजिंग मिस आंगन and congratulations Rajat ji, amazing show, बहुत मजा आया। and I want both the jury members on stage. हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रजत राज मल्होत्रा। आज का जो इवेंट है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है, ये इसकी थीम है। और इसमें हमने तकरीबन 3 डिज़ाइनर्स लॉन्च किए हैं और 2 मेकअप आर्टिस्ट की टीम। और जो ब्यूटीफुल लेडीज़ आपको मेरे राइट लेफ़्ट में दिख रही हैं, इन सब ने आज इवेंट को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। इनमें से कुछ नेम्स मैं अभी आपके सामने लूँगा और दे विल स्पीक 1 by 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रुचिका ढींगरा अरोड़ा, आज के शो के बारे में आप बताइए। टू सपोर्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इवेंट। थैंक यू सो मच रजत। अब तो इतने साल हो गए साथ काम करते हुए। एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा इवेंट्स में या रजत के देखी है, ये जो थीम दे रहे हैं आज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ अ वुमन, या एक वुमन को सशक्त बनाने के लिए रजत खुद से गर्ल्स को, वुमेन को ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके थ्रू वो एक अपना नाम, अपना मकाम बनाने का पहला स्टेप रख सकती हैं। वो रिस्पेक्ट देते हैं, एक सेफ प्लेटफॉर्म देते हैं। और जहाँ तक हमारे आज के थीम की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक्चुअली दोनों तरीके से किया जा सकता है। बेटी को पढ़ाकर हम उसको उस लेवल पे सशक्त बना सकते हैं कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके। साथ में एक मैसेज है सोसाइटी के लिए, एक तरह से उन्हें ये बताने के लिए कि येस वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ अ वुमन,
फॉर अ वुमन उनको इतना कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपनी आपकी सेफ्टी कर सके, और एक हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन जाती है अपने बेटे को इस हिसाब से रेस करने की कि वो भी हर वुमन को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी सेफ्टी की वो ले। आज के इवेंट के लिए बस मैं यही बोलूँगी, बहुत एफर्ट करे हैं रजत जी ने, बहुत मेहनत के बाद, और सारी वुमेंस के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारा स्लोगन है उसके लिए काफ़ी एफर्ट के बाद आज बहुत अच्छा इवेंट हो गया है, और सारी जूरी मेंबर्स और सारी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सब यहाँ आई हुई हैं और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं। बस यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ते जाओ बस। थैंक यू सो मच सर एंड दीदी इनवाइट करने के लिए एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज़ मतलब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब इन्होंने इनिशिएट लिया है करने के लिए, बिकॉज मतलब जो डॉटर्स हैं वो सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फादर की मतलब एक फादर एज अ मदर सबकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो एंड सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। Hi, I'm a fashion designer by profession, and I've been working with Rajat Raj Malhotra since the last 1 year, and I'm honored to be here. और ये जो स्लोगन है और जो थीम है इस वाले इवेंट की, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, एंड आई एम रियली प्राउड कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और ये शायद आप कह सकते हैं नर्चरिंग ही है सबकी, स्पेशली इनकी रजत जी की, कि उन्होंने इस चीज़ को इतनी आगे पब्लिसाइज़ करा है। वी बीइंग इन द फैशन इंडस्ट्री वी कैन एक्चुअली इस चीज़ को हम काफ़ी पब्लिसाइज़ कर सकते हैं, सो दैट पीपल थिंक कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्चुअली थिंक अबाउट। और आप मीडिया भी साथ जुड़कर इस चीज़ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, दैट वुमेन को सारी रिस्पेक्ट, सेफ्टी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड इज़ अ बिग नो। थैंक यू। मैं रेनू अग्रवाल, इंडस्ट ऑफ फैशन मॉडल, एक्टर एंड बिजनेस वुमन। सबसे पहले तो मैं रजत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया एज ए जूरी के लिए, और जैसा उनका थीम है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इस सुपर थीम, और ऐसे शो में ये थीम पहली बार देखने में आ रहा है, और इसी शो के थ्रू ये थीम बहुत आगे तक जाएगा, और हर कोई पेरेंट्स ये सोचेगा कि अभी अपने बेटी को पढ़ाना है और बचाना है। आज इस इवेंट के लिए मुझे रजत जी ने इनवाइट किया, मैं इनसे पहली बार मिली हूँ, बट जो इवेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक मैसेज दे रहा है वो अपने आप में एक अच्छा इवेंट है। हमें अपनी बेटियों को बचाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम बेटियों को नहीं बचाएंगे तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सृष्टि का आगे चलना मुश्किल है, क्योंकि कुदरत ने ये जो एक बख्शा है उसको, औरत को माँ बनने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का, वो और किसी के पास नहीं है। कुदरत की तरफ से औरत सशक्त है, उससे सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, उसे रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, उसकी इंडिविजुअलिटी को पहचानने की ज़रूरत है, उसे आत्मसम्मान से आगे आने की ज़रूरत है। और हम आजकल देख रहे हैं कि औरतें हर एक फील्ड में आगे हैं, वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। साथ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी भी मैचेस के साथ हमें अपने ड्यूटीज़ को भी समझने की ज़रूरत होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ज़रूरत होती है समझने की, उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए अपने राइट्स का। आजकल राइट्स की अवेयरनेस ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अवेयरनेस कम है, तो ये बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मैसेज है वो बहुत दूर दूर तक पहुंचेगा और कामयाब होगा। I'm with Rajat Raj Film Production from last 1 year, and it's an honor to be a jury member today for this social cause, that is Beti Bachao Beti Padhao. So I would like to say that it's a need of an hour, and as we say that this is a social cause, and in India we still lingers behind. Literacy rate in India as compared to men, it's still behind for women. So we should respect women, and we should take still now there are many girls out, 40% of Indian girls are still out of the school and still not educated. So we should take this social cause and take this as an opportunity. We should respect women, and
That's all. Thank you so much. आज का इवेंट है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें हमने तकरीबन 25 फेसेस लॉन्च किए हैं और अभी बहुत ही जल्द विनर भी अनाउंस हो जाएगा विद इन 1 आवर। तो नेक्स्ट जो इवेंट है हमारा मिसेस मॉडल्स के लिए है, मिसेस मॉडल्स प्लस साइज मॉडल्स, एंड वी आर टेकिंग ऑडिशंस फ्रॉम मार्च इन 4 cities, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई एंड गोवा ऑल्सो। सो नेक्स्ट इवेंट जो होगा अब से ठीक 3 महीने बाद होगा एंड उसमें मिसेस को वी आर प्रोवाइडिंग बेसिकली प्लेटफॉर्म, और शो का नाम है F3 मिसेस इंडिया एंड F3 मिसेस इंडिया प्लस साइज। और बाकी F3 के अलावा जो बाकी लोग इवेंट्स करते हैं वो प्रॉमिसेस तो बहुत करते हैं कि जो विनर्स होंगे उनको आगे क्या प्लेटफॉर्म्स दिए जाएंगे, बट यहाँ पर रजत जी ने अपना प्रोडक्शन हाउस जो स्टार्ट किया है उसके तहत जो भी गर्ल्स यहाँ से स्टार्ट करती हैं या जो भी इस इवेंट का पार्ट बनती हैं उनको ऑडिशंस तक लेकर जाना, उनके ऑडिशंस करवाना, उनको आगे की अपॉर्चुनिटी देना। सो दिस इज़ हिज इन हाउस थिंग। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आते हैं एक अपने विद अ माइंडसेट कि उन्हें आगे बढ़ना है, सो दिस इज़ अ राइट प्लेस एंड अ राइट स्टार्टिंग।